27 जनवरी 2026। ये तारीख सिर्फ एक समझौते की तारीख नहीं है, ये तारीख भारत के आर्थिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ती है। जिस दिन भारत और यूरोपीय संघ यानी ईयू ने लगभग 20 साल की लंबी बातचीत के बाद एक ऐसे मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति जताई जिसे आज दुनिया ऐतिहासिक कह रही है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ इस समझौते में जिसने पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिका दी, और इससे आम भारतीय की जिंदगी में क्या बदलेगा। यही समझने के लिए हमें इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझना होगा। यूरोपीय संघ कोई एक देश नहीं है, ये 27 देशों का ऐसा शक्तिशाली समूह है जिसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जाती है। जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड जैसे विकसित देश जब एक साथ खड़े होते हैं तो उनका बाजार करोड़ों नहीं बल्कि अरबों उपभोक्ताओं का बन जाता है। भारत लंबे समय से इस बाजार तक आसान पहुंच चाहता था, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था। करीब 20 साल पहले भारत और ईयू के बीच मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत शुरू हुई थी। कई बार लगा कि अब समझौता हो जाएगा, लेकिन हर बार कोई न कोई मुद्दा अटक जाता। कभी पर्यावरण नियमों पर बहस, कभी कृषि उत्पादों पर टैरिफ, कभी डेटा प्रोटेक्शन और कभी मानवाधिकार जैसे संवेदनशील मुद्दे। कई सरकारें बदली, यूरोप में भी नेतृत्व बदला, लेकिन बातचीत चलती रही, कभी तेज तो कभी बहुत धीमी। 2020 के बाद दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। कोरोना महामारी ने यह सिखा दिया कि किसी एक देश या क्षेत्र पर निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। सप्लाई चेन टूटी, फैक्ट्रियां बंद हुई और देशों ने महसूस किया कि भरोसेमंद साझेदार कितने जरूरी हैं। इसी दौर में भारत एक ऐसे देश के रूप में उभरा जो बड़ा बाजार भी है, युवा आबादी भी है और राजनीतिक रूप से स्थिर भी। यूरोप को चीन पर अपनी निर्भरता कम करनी थी और भारत को अपने निर्यात के लिए नए बड़े बाजार चाहिए थे। यहीं से दोनों की जरूरतें एक दूसरे से मिलने लगी। बातचीत ने अचानक रफ्तार पकड़ ली। जो मुद्दे सालों से अटके थे उन पर समझौते का रास्ता निकलने लगा। 27 जनवरी 2026 को जब भारत और ईयू ने इस समझौते की घोषणा की तो इसे सिर्फ एक व्यापारिक डील नहीं माना गया, बल्कि इसे रणनीतिक साझेदारी का नया आधार कहा गया। इस समझौते के तहत दोनों पक्षों ने ज्यादातर सामानों पर आयात शुल्क कम करने या खत्म करने पर सहमति जताई। इसका मतलब साफ है, भारत में बना सामान यूरोप में सस्ता पहुंचेगा और यूरोप का सामान भारत में पहले से कम कीमत पर मिलेगा। अब सवाल उठता है कि इससे भारत को क्या फायदा होगा। सबसे पहला फायदा निर्यात का है। भारत के टेक्सटाइल, रेडीमेड कपड़े, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो पार्ट्स, आईटी सेवाएं और केमिकल उत्पादों को यूरोप के बड़े बाजार में सीधा फायदा मिलेगा। जिन भारतीय कंपनियों को अब तक भारी टैक्स की वजह से यूरोप में टिकना मुश्किल लगता था, उनके लिए नए दरवाजे खुलेंगे। इसका सीधा असर रोजगार पर पड़ेगा। जब निर्यात बढ़ेगा, फैक्ट्रियों में उत्पादन बढ़ेगा, नई यूनिट्स लगेंगी और लाखों नए रोजगार पैदा होंगे। खासकर छोटे और मझोले उद्योगों के लिए ये समझौता किसी वरदान से कम नहीं माना जा रहा। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। यूरोप से आने वाले उत्पाद भारत में सस्ते होंगे। इसमें लग्जरी कारें, मशीनरी, मेडिकल उपकरण और हाई-टेक प्रोडक्ट शामिल हैं। इससे भारतीय उपभोक्ता को तो फायदा होगा, लेकिन घरेलू कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। यही वजह है कि कुछ लोग इस समझौते को लेकर चिंता भी जता रहे हैं। कृषि क्षेत्र इस बहस का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। यूरोप की कृषि तकनीक उन्नत है और वहां के किसान भारी सब्सिडी पाते हैं। अगर यूरोपीय कृषि उत्पाद भारत में बड़ी मात्रा में आने लगे तो भारतीय किसानों पर दबाव बढ़ सकता है। सरकार का कहना है कि इस समझौते में भारतीय किसानों के हितों की रक्षा के लिए खास प्रावधान किए गए हैं, लेकिन आलोचक अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। पर यह समझौता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। इसमें पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, श्रमिक अधिकार और टिकाऊ विकास जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। यूरोपीय संघ चाहता है कि उसके साझेदार देश पर्यावरण मानकों का पालन करें। भारत के लिए यह एक चुनौती भी है और एक अवसर भी। चुनौती इसलिए क्योंकि नियम सख्त होंगे और अवसर इसलिए क्योंकि इससे भारत में ग्रीन टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। रणनीतिक रूप से देखें तो ये समझौता भारत की वैश्विक स्थिति को और मजबूत करता है। एक तरफ अमेरिका के साथ रिश्ते गहरे हो रहे हैं, दूसरी तरफ यूरोप के साथ इतना बड़ा समझौता भारत को वैश्विक शक्ति संतुलन में एक मजबूत खिलाड़ी बनाता है। ये साफ संकेत है कि भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि वैश्विक फैसलों में अहम भूमिका निभाने वाला देश बन चुका है। यूरोप के लिए भी भारत सिर्फ एक बाजार नहीं है, यह एक भरोसेमंद साझेदार है जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखता है और लंबी अवधि की स्थिरता प्रदान कर सकता है। यही वजह है कि इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स जैसे बड़े नाम दिए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि आम आदमी को इससे कब और कैसे फायदा दिखेगा। ऐसे समझौतों का असर तुरंत नहीं दिखता। धीरे धीरे कीमतों में बदलाव, रोजगार के नए अवसर और बाजार में नए प्रोडक्ट नजर आने लगते हैं। लेकिन इतना तय है कि आने वाले कुछ सालों में भारत और यूरोप के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहेंगे। ये समझौता आने वाले दशकों के लिए भारत की आर्थिक दिशा तय कर सकता है। ये तय करेगा कि भारत सिर्फ एक उपभोक्ता बाजार बनकर रहेगा या एक वैश्विक उत्पादन केंद्र के रूप में उभरेगा। यही वजह है कि यह समझौता सिर्फ कागज पर साइन की गई डील नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य की कहानी का एक अहम मोड़ है। अगर आप समझना चाहते हैं कि इस समझौते का असर आपकी नौकरी, आपके बिजनेस और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे पड़ेगा, तो ऐसे ही गहराई से किए गए विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आने वाले समय में हम इसी समझौते से जुड़े हर बड़े बदलाव को आपके सामने आसान भाषा में लाते रहेंगे।